दोस्तों कभी कभी आपके दिमाग में आता होगा कि क्या कुछ ऐसा हो जाए कि अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाए। क्या ऐसा कर दे कि बहुत अच्छी अर्निंग हो जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए और मैं अमीर बन जाऊं। तो दोस्तों ये प्रश्न कई लोगों के दिमाग में आता है, बट उनको ये स्टेप्स नहीं आते हैं कि किस तरीके से अमीर बनना है, कैसे लोग अमीर बन जाते हैं। तो दोस्तों थंबनेल में आपने दो लोगों की इमेज देखी होगी और उन्हीं दोनों लोगों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे अमीर बना जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप कम्प्लीटली पूरा देखिए, जिससे कि आप समझ जाएं कि इस अमीर बनने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से लोग अमीर बन जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राकेश झुनझुनवाला जी की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने स्टॉक मार्केट मतलब शेयर मार्केट से एक बहुत अच्छी खासी अर्निंग की और काफ़ी ज़्यादा अमीर बन गए। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से वो अमीर बने। फिर उसके बाद सेकंड में हम बात करेंगे मुकेश अंबानी जी की। तो पहले हम बात कर लेते हैं राकेश झुनझुनवाला जी की। पहले देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग की। शेयर मार्केट से उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा कैसे कमा लिया कि वो इतने ज़्यादा अमीर बन गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मल्टीवैगर स्टॉक्स को उन्होंने लेना शुरू किया और मल्टीवैगर स्टॉक्स कई थे उनके पास, जिनके द्वारा उनको काफ़ी अच्छी अर्निंग हो गई। अब आप में से कई लोग सोच रहे हो कि मल्टीवैगर स्टॉक क्या होता है। देखिए, मल्टीवैगर स्टॉक वो होता है जिसकी वैल्यू मार्केट में बहुत कम है, मतलब जो स्टॉक्स बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल है और कंपनी जब ग्रोथ कर जाती है, बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देती है, तो उसको मल्टीवैगर स्टॉक कहा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताना चाहूँगा, जैसे टाइटन कंपनी के शेयर राकेश झुनझुनवाला जी ने लिए हुए थे, इसी तरीके से आइसर मोटर कंपनी के भी शेयर लिए हुए थे। तो इन दोनों कंपनियों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया। आपको पता होना चाहिए कि ये जो शेयर थे ये 4-5 रुपये पे केवल मिल रहे थे और 4-5 रुपये के मिलने के बाद इनकी जो वैल्यू है 16-17 हज़ार रुपये हो गई एक शेयर की वैल्यू। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हैवी अमाउंट में वो शेयर ले रखे थे पहले, और आज की डेट में वो जब शेयर बढ़ गए इतने ज़्यादा, तो जब उनको बेचने का उनके पास समय आया तो उन्होंने एक अच्छे प्राइस पर उन शेयर को बेच दिया और उसकी वजह से क्या है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो गई। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में जब भी पैसा लगाया जाता है तो सबसे पहले शेयर मार्केट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में पहले तो पता होना चाहिए पैसा कैसे लगाते हैं, पैसा लगाने के बाद कौन से स्टॉक्स लेना चाहिए, मल्टीवैगर स्टॉक्स कौन से होता है, पेनी स्टॉक्स कौन सा होता है, और उसके बाद जैसे कब बाई करना है, कब सेल करना है, कितने समय तक होल्ड करना है। तो देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी की अगर हम बात करें तो उनका मानना यह है कि पहले तो स्टॉक को क्या, अच्छे स्टॉक को चुनो जिसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हो। जब उसकी फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है स्टॉक की, तो फिर क्या है, वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देता है। अब जैसे मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि आइसर मोटर का शेयर जो बहुत चीप प्राइस पे अवेलेबल था, बट आज की डेट में आप देखेंगे 16-17 हज़ार रुपये की वैल्यू पर लाई कर रहा है। तो ये सब देखिए, किसी को पता नहीं होता है कि मतलब कौन सा शेयर मल्टीवैगर बनने वाला है, बट उसकी जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, उसको करने के बाद एक अजम्पशन किया जाता है कि हाँ, ये स्टॉक फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकता है। तो देखिए, अगर आप शेयर मार्केट का कंप्लीट नॉलेज रखेंगे, कब बाई करना है, कब सेल करना है, कितने समय तक होल्ड करना है, अगर आपको शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान है, तो फिर डेफिनेटली आप भी बहुत अच्छी अर्निंग कमा सकते हो, जैसा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने कर दिखाया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने कई मूवी भी बनाई, जैसे आपको मैं बताऊँ नाम, इंग्लिश विंग्लिश आपकी की का, तो ये काफ़ी मूवी थी जो राकेश झुनझुनवाला जी ने भी बनाई। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट किया और आज भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी आप किसी फील्ड को चुनें तो सबसे पहली बात है कि वहाँ पे आप उसके बारे में आना चाहिए। जैसे अगर आपने सोचा कि चलो हम भी शेयर मार्केट में आते हैं, तो देखिए, शेयर मार्केट में आने से केवल पैसा नहीं बनेगा। सबसे पहला फैक्टर आता है कि आप ये सोचिए कि आपको क्या उसका प्रॉपर नॉलेज है। देखिए, शेयर मार्केट से अगर पैसा यहाँ से यहाँ आ जाता है तो बेटा पैसा यहाँ से यहाँ भी आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैसा बनता है तो पैसा
बिगड़ता भी है। तो किस लोग का पैसा डूब जाता है, कुछ लोग का पैसा क्या है बढ़ जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना एजुकेटेड हैं अबाउट शेयर मार्केट। कई टर्म्स होते हैं शेयर मार्केट में, जैसे पीई रेशियो क्या है आपका, ना जाने ऐसे कितने टर्म्स हैं जिनको आपको पता करना पड़ेगा, तभी आप इस शेयर मार्केट से अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। जैसे आपको मैं कुछ टर्म और बताता हूँ। स्टॉप लॉस होता है आपका पी रेशियो होता है, स्टॉक का पी रेशियो होता है, एनएसई का पी रेशियो होता है। तो ये सारे पी रेशियो वगैरह पता होना चाहिए, और आपको कब सेल करना है, कब होल्ड करना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये सारे डेटा जब आपको पता होते हैं, सारी चीज़ें पता होती हैं, टेक्निकल चार्ट कैसे रीड करते हैं, जब आप सारी एनालिसिस कर लेते हैं, देन आप भी एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, जब भी अगर आपको लगे कि आपको वहाँ शेयर मार्केट में आना है, तो पहले आप स्टडी करिए, देन पैसे इन्वेस्ट करिए। ये नहीं कि आपको आता कुछ नहीं है, आप कूद पड़े और अपना पैसा डुबा डाला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट नेम से, उसमें आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये बात होगी राकेश झुनझुनवाला जी की अमीर बनने की। अब हम बात करेंगे मुकेश अंबानी जी की। अब देखिए, मुकेश अंबानी जी की अगर मैं बात करूं, तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा धीरू भाई अंबानी जी की बात। तो धीरू भाई अंबानी जी ने बिजनेस कहाँ से शुरू किया, तो वो समोसे का काम करते थे, समझ लो आप। समोसे का काम शुरू करके उन्होंने फिर टेक्सटाइल मिल खोली, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कदम रखा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की, रिलायंस इंडस्ट्री खोला। तो ओवरऑल उन्होंने काफ़ी छोटे कामों को अपनाकर अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़े। अगर हम मुकेश अंबानी जी की बात करें आपसे, तो आपको पता होगा कि जियो उन्होंने लेके आए। अब आपको पता है कि जियो उन्होंने लेके आए। अब जियो को लाने के बाद देखिए क्या हुआ मार्केट में। अब आपको ही पता होगा, लगभग हर घर में जियो है, और जियो की वजह से ही इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई हुई है। ना जाने पहले कम लोग यूज करते थे इंटरनेट के बारे में, लोग काफ़ी ज़्यादा कम यूज अवेयर थे, क्योंकि देखिए क्या था उस समय का डेटा काफ़ी कॉस्टली था। बट जब से जियो आया तो डेटा बहुत ज़्यादा मिलने लगा, और भी कंपनियां डेटा को देने लगी, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में आने लगी। और देखिए उन्होंने क्या किया, मुकेश अंबानी जी ने मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर दी। देखिए काफ़ी ज़्यादा यूजर अपनी तरफ आकर्षित कर लिए। कैसे? 4G के थ्रू 4G नेटवर्क ला दिया, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया, और काफ़ी यूजर उनके पास आ गए। तो क्या उससे उनका वेल्थ क्रिएट नहीं हुआ? तो देखिए, जो वेल्थ क्रिएट किया जाता है वो कुछ ऐसा सोचा जाता है कि जिससे कि मार्केट में आप मोनोपोली क्रिएट कर सकें, आपका कंपटीटर जो है वो कोई रहे ना, और कंपटीटर हो भी तो वो आपको compete ना कर पाए। तो देखिए, अमीर बनने के लिए आपको क्या है, इन्वेस्टर भी बन सकते हैं आप अपना खुद का बिजनेस भी रन कर सकते हैं। जैसे इन्वेस्टर मैंने आपको बताया राकेश झुनझुनवाला जी को, और बिजनेसमैन मैंने आपको बताया मुकेश अंबानी जी को। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, सर अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? तो मैं आपको बताना चाहूँ, कई ऐसे प्लेटफॉर्म आज की डेट में अवेलेबल हैं जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर सकते हैं, और आपको एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको अगर बिजनेस के फॉर्म में बताऊं, जहाँ पे आप नो इन्वेस्टमेंट के थ्रू बिजनेसमैन कर सकते हैं, तो वो है, जैसे आपको बताना चाहूँगा मीशो ऐप। मीशो ऐप में क्या है, आपको जो कपड़े वगैरह होते हैं या जो भी आइटम्स वगैरह होते हैं, जैसे शूज़ वगैरह है, तो उनको आप सेल कर सकते हैं। उसमें आपको कोई भी पेमेंट कुछ भी नहीं देना है उनको। और जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताऊँ, यूट्यूब प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है। यूट्यूब पर आप वीडियोस डाल के यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कराने के बाद भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ऐसे ना जाने कितने प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यदि आप कुछ जानना चाहते हैं रिलेटेड टू बिजनेस जिसमें आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी पैसा कमा सकते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे कई प्लेलिस्ट हैं जिसपे जैसे पैसा बोलता है और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट प्लेलिस्ट, उनमें जाकर आप वीडियोज़ को देखिए और समझिए कि कैसे पैसा आप कमा सकते हैं, अपने पैसे से पैसा कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम बनाने का सिर्फ एक पर्पज़ है कि जिससे कि जो लोगों के पास पैसा नहीं है या जो पैसा अच्छा अर्न करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, तो वो भी काफ़ी लोग पैसे को कमा सकें। और दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबा दें। ऐसा आप करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।